नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? 4 विकल्प है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गारसा दत्तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में या जर्मनी में या फिर उर्दू में। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज है या इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है या तस्किराए सौरा हिंदी है या तो द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। तो इसका जो सही विकल्प होगा द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर हैं या किशोरीदास वाजपेयी हैं या जॉर्ज ग्रियर्सन है कि कामता प्रसाद गुरु हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जोसुआ केटलर, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के क्या नाम हैं? 4 विकल्प, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन सी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई मिश्र विनोद नामक हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक परिचालक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1893 ईस्वी में। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में नागरिक परिचालक सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? ऑप्शन ए, ग्रियर्सन ने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से है, परिनिष्ठित अपभ्रंश से है या ग्रामीण प्राकृत से है या परिनिष्ठित प्राकृत से है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण अपभ्रंश से अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस इतिहासकार ने शालभद्र सूरी के को प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए, गणपत चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गणपत चंद्रगुप्त ने शालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहफा है, कन्हफा है या गुंडरिपा है या शेरपा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सरहफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार बैसड़ों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 12। अलवार बैसड़ों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान और सही शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं या तुलसीदास हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कबीरदास, ज्ञान और सही शाखा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना की है? ऑप्शन ए, तुलसीदास पर, ऑप्शन बी, कबीर पर या सूर पर या जायसी पर। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी, जायसी
ऑप्शन सी मुल्ला वाजही, ऑप्शन डी कुतुबन। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सत्यवती कथा को, ऑप्शन बी चंदायन को, ऑप्शन बी मृगावती को या हंसावली को। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? सैयद अशरफ था, दामो था या मेहदी बुरहान था या शेख बुरहान था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत क्या होगी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या आत्मव्यक्तक? तो इसका जो सही विकल्प होगा पद्मावत एक त्रासदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ऑप्शन ए प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या रहीमदास? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रहीमदास। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति रहीमदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति भाव का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए दास्य भाव, ऑप्शन बी साख्य भाव, ऑप्शन सी वात्सल या मातृभाव? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दास्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं या नंददास? इसका सही विकल्प होगा तुलसीदास जी। बैराग संदीपनी की रचनाकार तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या रास पंचाध्यायी? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की रचना है। बाकी साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर की सारावली ये सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमंजरी किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी नंददास या छित स्वामी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नंददास। रसमंजरी नंददास की प्रमुख कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 40। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, जायसी हैं, तुलसीदास? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्रमानस को, चंद वर्णन महिमा को या रामचंद्रिका को या पृथ्वीराज रासो को? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, यह पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल की है, मतिराम की है, पद्माकर की है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पद्माकर। पद्माकर की पंक्तियां हैं, नयन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी गंग दो भय सुबह कबिन के सरदार, उक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी केशवदास या रहीमदास या गंग? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भिखारीदास। भिखारीदास की ये पंक्ति है, तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरानंद रीत काव्य के किस काल के कवि हैं? रीतबद्ध के हैं, रीत मुक्त के हैं या रीत सिद्ध के हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन
बी रीत मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कृष्णायन है, या जगत विनोद है, या ललित ललाम है, या फिर रस चंद्रिका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ललित ललाम। मतिराम की जो प्रसिद्ध रचना है वो ललित ललाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा का है, खड़ी बोली का है, या अवधी का है, या भोजपुरी का है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र के शब्द के आगे, या जगन्नाथ के आगे, या बद्री नारायण के आगे, या भिखारी दास के? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय द्वीप का एक अन्य नाम है? ऑप्शन ए प्रगत प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, या पुनर्जागरण काल, या नव सावंत काल? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय द्वीप ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? ऑप्शन ए जानकी मंगल, ऑप्शन बी जानकी भारत, ऑप्शन सी भैरवी रामायण, या अंधेर नगरी? इसका सही विकल्प होगा जानकी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय द्वीप का कौन कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या प्रेमधन, या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है? सिद्धराज, जय भारत, हिडम्बा, या कृषक क्रंदन? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कृषक क्रंदन, या मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कृषक क्रंदन किसका काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ऑप्शन ए पल्लव, या लहर, या कामायनी, या झरना को? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी झरना को। छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बुद्धि का, ऑप्शन बी मन का, ऑप्शन सी हृदय, या आनंद का? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए रामचरितमानस का, ऑप्शन बी या वाल्मीकि का रामायण का, या साकेत का, या कृतिवास रामायण का? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कृतिवास रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली या कथन किसका है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का, ऑप्शन बी या प्रसाद का, या पंत जी का, या निराला जी का? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है भूल गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी भरत भूषण अग्रवाल, या फिर अज्ञे जी, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या रघुवीर सहाय हैं, या मुक्तिबोध हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? ऑप्शन ए अभिधा का, ऑप्शन बी लक्षणा का, ऑप्शन सी व्यंजना का, या किसी का नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लक्षणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लक्षणा कहलाती है, ऑप्शन बी या व्यंजना कहलाती है, या शब्द शक्ति कहलाती है, या अभिधा कहलाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रलंब श्रृंगार
में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या 16। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 10। विक्रम श्रृंगार के वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खक कुलकुल सा बोल रहा रेखांकित शब्द कुलकुल में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है या उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, तू पर बसो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वसे हयो उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या श्लेष अलंकार है या उपरोक्त अलंकार है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उच्चारण की दृष्टि से सह व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ व्यंजन है या वर्चस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है या तालव्य व्यंजन है? तो इसका सही विकल्प होगा ऊष्म व्यंजन है। स ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चौथे व्यंजन या वर्ग का पंच अक्षर? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।